फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डीडीए की हाउसिंग स्कीम आ चुकी है, जिसमें कि डीडीए अलग अलग लोकेशन के फ्लैट्स पे 25% तक का डिस्काउंट दे रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 25% तक का डिस्काउंट दे रहा है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे रिलेटेड डीडीए का जो सर्कुलर या फिर ब्रोशर जो है एक आध दिन में आ जाएगा, आज या कल तक में मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और किसी भी तरह के कोई नई स्कीम्स वगैरह नहीं आ सकती। तो फाइनली डीडीए ने अपना जो सर्कुलर है वो आज ही रिलीज़ कर दिया। और डीडीए के द्वारा रिलीज़ किए गए सर्कुलर में सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि डीडीए ने यहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन हाउसिंग स्कीम निकाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, डीडीए ने जैसा कि डीडीए हाउसिंग स्कीम 2024 में डीडीए ने 3 हाउसिंग स्कीम निकाली थी, डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम, डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम और डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम। उसी तरह इस बार भी डीडीए ने 3 हाउसिंग स्कीम निकाली है और इसके रिगार्डिंग डीडीए ने अपने सर्कुलर भी रिलीज कर दिए हैं। फ्रेंड्स डीडीए की जो सबसे पहली स्कीम है उसका नाम है डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025, जिसमें डीडीए ने टोटल 700 फ्लैट्स रखे हैं और इन फ्लैट्स पे डीडीए 25% का डिस्काउंट दे रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 25%। ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं जो कि दिल्ली के जो लेबर हैं, यानी कि जो जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है, यानी कि वह लेबर जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उनका लेबर कार्ड बना हुआ है, ये फ्लैट्स उनके लिए है। यहाँ पे डीडीए 25% का डिस्काउंट दे रहा है। इसके बाद डीडीए की जो दूसरी स्कीम है उसका नाम है डीडीए सबका घर आवास योजना 2025, जिसमें कि डीडीए ने अलग अलग लोकेशन के 7,579 फ्लैट्स रखे हैं और इन पे डीडीए 25% का डिस्काउंट दे रहा है। और तीसरी स्कीम डीडीए ने जो निकाली है वह है डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025, जिसमें कि डीडीए ने 110 फ्लैट्स रखे हैं, अलग अलग लोकेशन के 110 फ्लैट्स हैं फ्रेंड्स। और इन फ्लैट्स का जो अलॉटमेंट होगा वह ई ऑक्शन बेस्ड पे होगा। पहली दोनों स्कीमें जो मैंने आपको बताई, डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025 और डीडीए सबका घर आवास योजना 2025, ये दोनों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे रहेंगी। और जो अभी जो मैं स्कीम बता रहा हूँ डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025, ये ई ऑक्शन बेस्ड पे रहेगी। इसमें 110 फ्लैट्स होंगे दिल्ली के अलग अलग लोकेशन के और इनका डीडीए ऑक्शन कराएगा। फ्रेंड्स इसमें MIG, HIG और LIG फ्लैट्स होंगे। फ्रेंड्स ऐसा पहली बार हो रहा है कि डीडीए LIG फ्लैट्स का ऑक्शन करा रहा है। LIG फ्लैट्स यानी लोअर इनकम ग्रुप के फ्लैट्स का भी डीडीए यहाँ पे ऑक्शन करा रहा है। कल को ऐसा भी होगा कि डीडीए ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का भी ऑक्शन कराने लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे LIG फ्लैट्स का ऑक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप के लिए ऑक्शन किस चीज़ का, MIG और HIG तो समझ में आता है, यहाँ पे LIG का ऑक्शन करा रहा है। चलिए खैर जो भी है, एक बार हम डीडीए के इन सर्कुलर्स पे नज़र डाल लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं। क्या मतलब उसमें आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको ई ऑक्शन के लिए और या फिर फ्लैट की बुकिंग के लिए, कौन से सेक्टर में फ्लैट्स है, कौन से लोकेशन पे फ्लैट्स है, किस लोकेशन पे कितने फ्लैट्स हैं, कितने ईडब्ल्यूएस है, कितने LIG है, कितने MIG है, कितने HIG है और कौन कौन से लोकेशन पे है, किस पे डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम इन सर्कुलर्स में देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए चलते हैं और देखते हैं डीडीए के सर्कुलर। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं डीडीए का सर्कुलर है, आज 6/1/2025 को यह डीडीए ने रिलीज किया है। सब्जेक्ट है लॉन्चिंग ऑफ डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025 विद 25% डिस्काउंट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रजिस्टर्ड विद दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एंड रजिस्टेंट्स विद द PM विश्वकर्मा स्कीम ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब कि जिन वर्कर्स का लेबर कार्ड बना हुआ है, सीधा और सिंपल भाषा में यह है कि जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है वे वर्कर और जो PM विश्वकर्मा स्कीम का लाभ ले रहे हैं या जिनको उसका लाभ मिला है वे वर्कर, उनको 25% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। यानी कि जो सबसे पहले बुक करेगा उसका वो फ्लैट हो जाएगा, यानी कि जो लिमिटेड फ्लैट्स हैं वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट किए जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे
The Delhi Development Authority is pleased to announce DDA Shramik Awas Yojana 2025 with a 25% discount for building and construction workers who are registered with the Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board. The offer is extended to the workers who are registered with the board on or before 31st December 2024. Additionally, all registrants under the PM विश्वकर्मा स्कीम आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस डिस्काउंट। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जिनके पास लेबर कार्ड है और 31/12/2024 से पहले का लेबर कार्ड होना चाहिए, ये नहीं कि उसके बाद आपने रिन्यूअल के लिए डाल दिया, वे लोग और जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम में रजिस्टर्ड है वे वर्कर इस स्कीम में 25% डिस्काउंट पा सकते हैं। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो 31/12/2024 से पहले का लेबर कार्ड होना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा स्कीम में जो रजिस्टर्ड है वह इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अलॉटमेंट प्रोसेस दिया हुआ है। द अलॉटमेंट विल नॉट बी थ्रू अ लॉटरी बट विल बी ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले आओ पहले पाओ। फ्रेंड्स इसमें लॉटरी बेस्ड किसी भी तरह का अलॉटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रॉ सिस्टम है, ये पहले आओ पहले पाओ बेस पे इसका अलॉटमेंट होगा जो भी फ्लैट्स यहाँ पे हैं। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग, रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग कैन ओनली बी डन ऑनलाइन वाया DDA वेबसाइट eservicesdda.org.in। मतलब जो फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन और बुकिंग का जो प्रोसेस होगा वह इस वेबसाइट के थ्रू होगा। ठीक है फ्रेंड्स। लोन फाइनेंसिंग टू फैसिलिटेट इजी लोन फाइनेंसिंग फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ए फिनटेक कंपनी एमबैक हैज़ कोलैबोरेटेड विद DDA। फ्रेंड्स देखो ये वर्कर्स को तो कोई लोन देता नहीं है ना भाई, वो ITR वगैरह फाइल करते नहीं है और कंस्ट्रक्शन वर्कर को लोन मिलेगा नहीं, तो इसके लिए DDA ने लोन की फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन किया है, जैसे कि एमबैक हो गया और फिनटेक कंपनी हो गई। तो ये लोग आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। यदि कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है यानी अपना फ्लैट लेना चाहता है तो ये आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए डेट है 6/1/2025, यानी कि रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं। और जो बुकिंग करनी है फ्लैट की बुकिंग जो होगी वो होगी 15 जनवरी 2025 से सुबह 11 बजे से। ठीक है फ्रेंड्स। और स्कीम जो ये चलेगी वह चलेगी 31 मार्च 2025 तक। यदि 31 मार्च 2025 से पहले फ्लैट खत्म हो जाते हैं तो स्कीम खत्म। एप्लीकेंट्स आर एनकरेज टू विजिट द फ्लैट ऑन साइट बिफोर बुकिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बार फ्लैट बुक करने से पहले फ्लैट जाके देख लें बुकिंग से पहले। ठीक है फ्रेंड्स। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो DDA की हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और आपकी किसी भी तरह की क्वेरी या कोई भी तरह का आपका क्वेश्चन है तो उसके लिए DDA ने कियोस्क लगाया है, अवेलेबल है, जो कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास में है, जहाँ पे आप किसी भी तरह की मदद के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। अपने कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। बाकी एक हेल्प डेस्क DDA के हेडक्वार्टर विकास सदन में भी लगा है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस दिल्ली टू प्रोवाइड असिस्टेंट एंड गाइडेंस टू इंटरेस्टेड बायर। इसके अलावा पूरी दिल्ली में कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि 11 जगह कैंप लग रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए या कोई मदद चाहिए तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2500 रुपये, बुकिंग अमाउंट है 50,000 रुपये। फ्रेंड्स ये दोनों जो है ना नॉन रिफंडेबल है। मान लीजिए आपने 2500 रुपये दे के बुकिंग कर ली, मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिया, और 50,000 रुपये ऑनलाइन पे करके आपने फ़्लैट बुक कर लिया। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि यार मैंने तो गलत कर लिया, फ़्लैट पसंद नहीं है या फिर मेरे पास पैसे नहीं है बाकी के देने के लिए, तो ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। नॉन रिफंडेबल है, सोच समझ के बुक करना। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए फ्रेंड्स, इसमें लेबर कार्ड चाहिए। ठीक है। और पीएम विश्वकर्मा में यदि रजिस्टर्ड हैं तो उसकी डिटेल चाहिए। इसके अलावा EWS फ्लैट्स हैं तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कौन से लोकेशन का फ्लैट्स है। फ्रेंड्स यहाँ पे नरेला पॉकेट 3, 4, 5, 6 सेक्टर G2 के EWS फ्लैट्स यहाँ पे रहेंगे, जो कि 700 फ्लैट्स है। इन फ्लैट्स का जो प्लिंथ एरिया है 34 to 35.1 स्क्वायर मीटर का है।
इनकी जो प्राइस डीडीए ने रखी है वह रखी है 11,54,000 से लेके 11,67,000 तक। लेकिन डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है और डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट जो लेबर्स हैं उनको मिलेंगे 8,65,000 से लेके 8,80,000 तक का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ डिटेल्स थी इसकी, बाकी आप देख लेना। आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी फर्दर इसके लिए डीडीए यहाँ बोलता है कि डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024 के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ब्रोशर आप रेफ़र कर लीजिए, उसमें सारी डिटेल दे रखी है। बाकी इस पे और कुछ ऐसा है नहीं। बाकी कुछ आपको पूछना होगा, कुछ समझना है तो इससे रिलेटेड मेरी प्रीवियस वीडियोस बहुत सारी पड़ी है, आप देख लेना। आपको कुछ भी पूछने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं डीडीए की दूसरी स्कीम। फ्रेंड्स, ये है सर्कुलर डीडीए की दूसरी स्कीम का, जो कि 6/1/2025 को रिलीज़ हुआ है। स्कीम का नाम है सबका घर आवास योजना 2025 विद स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25% इन द फ्लैट्स फॉर डिफरेंट डिसएडवांटेजेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर एंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी टू अफोर्डिंग हाउसिंग। अब देखिए इसमें क्या है भाई, डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 25% का डिस्काउंट ऑन ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स पे। ठीक है, फ्लैट डेट आर वेरियस लोकेशन इन नरेला, लोकनायकपुरम एंड सिरसपुर, जो कि लोकनायकपुरम, नरेला और सिरसपुर के अलग अलग लोकेशन पे हैं। ठीक है, इन फ्लैट्स की बुकिंग होगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे। एंड डिस्काउंट फॉर द फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी फ्लैट्स ऑफ लोकनायकपुरम, सिरसपुर एंड नरेला। यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलेगा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट जो कि लोकनायकपुरम, सिरसपुर और नरेला में है। बाकी एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स जो कि लोकनायकपुरम और नरेला में है, इस पे भी 25% का डिस्काउंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भाई 25% डिस्काउंट उसी को मिलेगा जो कि यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेगा फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी फ्लैट्स। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट के लिए बताया गया पहले। ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर हो, जो कि दिल्ली के अंदर मतलब ऑटो या कैब चलाता हो, ये नहीं कि यूपी का कैब वाला आ गया या यूपी का ऑटो वाला आ गया, ऐसा नहीं। ठीक है, और परमिट जो है उसके खुद के नाम से होना चाहिए और वो भी परमिट 31/12/2024 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, या तो इस कैटेगरी में फॉल करता हो या फिर पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम सच ए स्ट्रीट वेंडर हॉकर्स। फ्रेंड्स, एक स्कीम आई थी पीएम स्वनिधि योजना जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो कि मतलब गली में घूम के सामान बेचते हैं या हॉकर्स के लिए आई थी, जो कि उसमें रजिस्टर्ड है। वह पर्सन भी यहाँ पे फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकता है। थर्ड है विमेन, कोई भी लेडी। ठीक है, कोई भी लेडी फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकती है। वार विडो, एक्स सर्विसमैन हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगजन, SC ST हो गए, तो ये सब 25% डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स के लिए। फॉर एमआईजी फ्लैट्स ऑफ नरेला एंड लोकनायकपुरम एंड एचआईजी फ्लैट्स ऑफ नरेला डिस्काउंट अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ओनली। नरेला और लोकनायकपुरम के एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वह यह है कि कोई भी लेडी हो, वारबिड हो, एक्स सर्विसमैन हो, कोई दिव्यांगजन हो या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता हो, उसे यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 6/1 से स्टार्ट हो चुका है। बुकिंग होगी इसकी 15/1/2025 से स्टार्ट। ठीक है, सुबह 11 बजे से स्कीम चलती रहेगी 31 मार्च तक। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बार बुक करने से पहले साइट विजिट कर लें, देख ले जाके। अलॉटमेंट प्रोसेस जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे रहेगा, यानी पहले आओ पहले पाओ। इसमें किसी भी तरह का लॉटरी सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग डिटेल्स ये देख लीजिए आप। रजिस्ट्रेशन जो है डीडीए की इस वेबसाइट से कराना है, आपको इजी लोन मिल जाएगा। यहाँ पे डीडीए हैज़ कोलैबोरेटेड विद द फिनटेक कंपनी एंड एमबैक। डीडीए ने यहाँ पे फिनटेक कंपनी और एमबैक से कोलैबोरेशन किया है, ये आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप डीडीए के इस हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा डीडीए का कियोस्क भी है जो कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास लगा है। आप वहाँ पे भी जाके कोई भी आपकी क्वेरी हो वो आपको वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं।
इसके अलावा डीडीए के हेडक्वार्टर विकास सदन में भी डेडिकेटेड हेल्प डेस्क लगा है, मतलब कि वहाँ पे सहायता केंद्र लगा है, वहाँ पे भी जाके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2500 रुपये। EWS फ्लैट बुक करते हैं तो 50,000 रुपये का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, बुकिंग अमाउंट। LIG फ्लैट बुक करते हैं तो 1 लाख का अमाउंट पे करना पड़ेगा। MIG फ्लैट बुक करते हैं तो 4 लाख रुपये। HIG फ्लैट बुक करते हैं तो 10 लाख रुपये। यदि आप फ्लैट की बुकिंग कर लेते हैं लेकिन किसी वजह से आपके पास पैसे नहीं होते बाकी पेमेंट करने के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि मैं ये फ्लैट लेना ही नहीं चाहता, तो आपका ये अमाउंट जो है फॉरफिट हो जाएगा। दीज अमाउंट आर नॉन रिफंडेबल, ठीक है। ये अमाउंट जो रहेगा वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। और ये 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस भी नॉन रिफंडेबल रहती है। आप देखिए यहाँ पे फ्लैट्स की डिटेल। फ्रेंड्स, सिरसपुर में LIG फ्लैट्स हैं, 127 फ्लैट्स रहेंगे। इनका एरिया 35.76 स्क्वायर मीटर से लेकर 36.39 स्क्वायर मीटर का है। और इनकी कॉस्ट जो है 17,41,000 से लेकर 17,71,000 है। लेकिन DDA हमें 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इनकी कॉस्ट 13,06,000 से लेकर 13,28,000। लोकनायकपुरम के LIG फ्लैट्स 41 फ्लैट्स हैं। इनका एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है। इनकी कॉस्ट जो है 26,98,000 से लेकर 28,47,000 है। लेकिन 25% डिस्काउंट मिलने के बाद ये फ्लैट आपको मिलेंगे 20,23,000 से लेकर 21,35,000। अब आते हैं नरेला सेक्टर G2 पॉकेट 2 LIG फ्लैट्स 70 फ्लैट्स 14 लाख से लेकर 14,10,000। डिस्काउंट मिलने के बाद 10,50,000 से लेकर 10,58,000। देन नरेला सेक्टर G7 G8 पॉकेट 3 LIG फ्लैट्स 230 फ्लैट्स हैं। ये एरिया है। कॉस्ट 14 लाख से लेकर 14,10,000। यहाँ पे डिस्काउंट मिलने के बाद 10,50,000 से लेकर 10,58,000। देन नरेला सेक्टर G7 G8 पॉकेट 4 LIG फ्लैट्स 645 फ्लैट्स हैं। एरिया 49.9 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे इन फ्लैट्स की कॉस्ट है 23,19,000। डिस्काउंट मिलने के बाद 17,39,000। नरेला सेक्टर G7 G8 LIG फ्लैट्स 806 फ्लैट्स है, 49.9 स्क्वायर मीटर का एरिया है, 23,19,000 इनकी कॉस्ट है। डिस्काउंट मिलने के बाद 17,39,000 इनकी कॉस्ट रह जाएगी। देन नरेला सेक्टर G2 पॉकेट 1, 3, 4, 5, 6 LIG फ्लैट्स 1523 एरिया 49.9 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट 23,17,000 से लेकर 23,25,000। डिस्काउंट मिलने के बाद 17,38,000 से लेकर 17,44,000। देन नरेला सेक्टर G7 पॉकेट 6, 7, 11 LIG फ्लैट्स हैं, 2344 LIG फ्लैट्स है। एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 लाख इनकी कॉस्ट है। डिस्काउंट मिलने के बाद 21 लाख कॉस्ट रह जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नरेला के पॉकेट 6, 7, 11 सेक्टर G7 EWS फ्लैट्स हैं, 508 EWS फ्लैट्स हैं। एरिया है 34 स्क्वायर मीटर से लेकर 35 स्क्वायर मीटर तक का। कॉस्ट है 14 लाख। डिस्काउंट मिलने के बाद 10,50,000। नरेला के सेक्टर G2 के पॉकेट 1 में EWS फ्लैट्स है, 80 फ्लैट्स है, 34 लाख से लेके 35,10,000। इनकी कॉस्ट है 11,54,000 से लेके 11,67,000। और डिस्काउंट मिलने के बाद 8,65,000 से लेके 8,80,000 के ये फ्लैट आपको मिलेंगे। देन उसके बाद नरेला के पॉकेट 1A 1B 1C सेक्टर A1 से लेके A4 EWS फ्लैट्स 258 फ्लैट्स। एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन इसका कॉस्ट है 17 लाख से लेकर 19,70,000 का। और डिस्काउंट मिलने के बाद 12,75,000 से 14,80,000। देन नरेला सेक्टर A1 से लेकर A4 के पॉकेट 3, 4, 7 एंड 14 EWS फ्लैट्स 178 EWS फ्लैट्स हैं, जिसमें इनका एरिया है 61 से लेकर 66 स्क्वायर मीटर तक का। कॉस्ट है 32 से 35 लाख। लेकिन डिस्काउंट मिलने के बाद 24 लाख से लेकर 26,25,000 इनका कॉस्ट रह जाएगी, ठीक है। टोटल ये फ्लैट्स हो गए आपके LIG और EWS मिला के 6810 फ्लैट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं हम MIG और HIG फ्लैट्स का। ये हो गया हमारा EWS और LIG का। अब यहाँ पे देखते हैं MIG और HIG फ्लैट डिस्काउंटेड प्राइस। किसको मिलेगा डिस्काउंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। देखते हैं नीचे फ्रेंड्स, यहाँ पे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3 और 7 में MIG फ्लैट्स है, 393 फ्लैट्स हैं। इनका प्लिंथ एरिया 118 स्क्वायर मीटर से लेके 141 स्क्वायर मीटर तक का। कॉस्ट है 1,08,00,000 से लेके 1,22,00,000। डिस्काउंट मिलने के बाद 81 लाख से लेके 91,50,000। देन सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 1A में MIG फ्लैट्स हैं, 5 फ्लैट्स हैं। इनका एरिया आप देख सकते हैं। कॉस्ट 1 करोड़ से लेके 1,01,00,000। डिस्काउंट के बाद 75 लाख से लेके 75,75,000। देन सेक्टर A1 से लेके A4 पॉकेट 1B MIG फ्लैट्स है, 22 फ्लैट्स है।
एरिया आप देख सकते हैं। इनकी कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख, डिस्काउंट के बाद 75 लाख से लेके 75,75,000। देन पॉकेट 1C सेक्टर वही है, A1 से A4 MIG फ्लैट्स हैं, टोटल 51 फ्लैट्स हैं। एरिया 112 से लेके 114 स्क्वायर मीटर तक का। कॉस्ट है 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 1 लाख, डिस्काउंट मिलने के बाद 75 लाख से 75,75,000। दैन उसके बाद नरेला पॉकेट 3 सेक्टर A1 से लेके A4 HIG फ्लैट्स हैं, 100 HIG फ्लैट्स हैं। इनका प्लिंथ एरिया 160 स्क्वायर मीटर से लेके 186 स्क्वायर मीटर तक का। और इनकी टेंटेटिव कॉस्ट जो है 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 73 लाख, लेकिन डिस्काउंट मिलने के बाद 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ 29,75,000। ठीक है। देन पॉकेट 4 सेक्टर A1 से A4 HIG फ्लैट्स हैं, 75 HIG फ्लैट्स हैं। एरिया 160 से लेके 186 स्क्वायर मीटर तक का। कॉस्ट है 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 73 लाख, डिस्काउंट मिलने के बाद 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ 29,75,000 रह जाएगी। देन उसके बाद सेक्टर A1 से लेके A4 पॉकेट 7 60 HIG फ्लैट्स हैं और इनका जो एरिया है 160 से लेके 186 स्क्वायर मीटर का है। दैन इनकी टेंटेटिव कॉस्ट है 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 73 लाख और डिस्काउंट मिलने के बाद 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ 29,75,000 रह जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे देख लेते हैं लोकनायकपुरम। लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स हैं, 63 MIG फ्लैट्स हैं। इनका एरिया आप देख सकते हैं 134 से लेके 141 स्क्वायर मीटर का है। कॉस्ट है 1 करोड़ 18 लाख से लेके 1 करोड़ 23 लाख, लेकिन डिस्काउंट मिलने के बाद ये रह जाएंगे 88,50,000 से लेके 92,25,000। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये देख लिया DDA सबका घर हाउसिंग स्कीम 2025, जिसमें कि 6,810 तो आपके हो गए EWS और LIG और यहाँ पे 769 हो गए आपके MIG और HIG। अब देख लेते हैं DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025। इसका सर्कुलर आप देख लीजिए। इसमें जो फ्लैट्स रहेंगे वो HIG MIG LIG फ्लैट्स रहेंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें लोकेशन कौन कौन सी। फ्रेंड्स वसंत कुंज एट महिपालपुर रोड HIG फ्लैट्स 7 फ्लैट्स रहेंगे। एरिया इनका 129 स्क्वायर मीटर से लेकर 141 स्क्वायर मीटर तक का। फ्रेंड्स इनका जो बेस प्राइस रहेगा, मतलब जहाँ से इनका ऑक्शन स्टार्ट होगा, ये ई ऑक्शन बेस्ड हैं। इनको जो अलॉट किया जाएगा ई ऑक्शन के थ्रू किया जाएगा, मतलब इनमें नीलामी होगी, बोली लगेगी, बिडिंग होगी, ऑनलाइन बिडिंग। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इनका बेस प्राइस रहेगा 1 करोड़ 70 लाख से लेके 1 करोड़ 94 लाख। देन उसके बाद MIG फ्लैट्स, ये आ गए अपने द्वारका सेक्टर 14। द्वारका सेक्टर 14 के आ गए 20 फ्लैट्स रह गए थे, पिछली बार नहीं बिक पाए थे, किसी ने इसकी बिडिंग ही नहीं की थी, मतलब इसके लिए किसी ने EMD जमा नहीं की थी तो ये फ्लैट DDA ने यहाँ पे फिर दोबारा ले आया है। इसका एरिया आप देख सकते हैं। बेस प्राइस 1 करोड़ 28 लाख से लेके 1 करोड़ 47 लाख। देन उसके बाद MIG फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 19B, ये नाले के किनारे वाले, फिर दोबारा आ गया 18 फ्लैट्स, इनकी भी किसी ने EMD पे नहीं की थी। 1 करोड़ 36 लाख से लेके 1 करोड़ 48 लाख इसका बेस प्राइस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देन MIG फ्लैट्स वसंत कुंज एट महिपालपुर रोड 2 फ्लैट्स रहेंगे। एरिया आप देख सकते हैं। कॉस्ट जो है 94 लाख से लेके 95 लाख। MIG फ्लैट्स D6 वसंत कुंज 2 फ्लैट्स हैं। ये एरिया है 1 करोड़ 47 लाख से लेके 1 करोड़ 66 लाख। ये बेस प्राइस है फ्रेंड्स, यानी कि जो आपका ऑक्शन स्टार्ट होगा इस प्राइस से स्टार्ट होगा, ये प्राइस नहीं है, बेस प्राइस है। MIG फ्लैट्स द्वारका सेक्टर 17 2 फ्लैट्स हैं। ये एरिया है 68 से 80 स्क्वायर मीटर तक का। कॉस्ट है 71 से लेके 84 लाख तक की। सेक्टर 13 द्वारका MIG फ्लैट्स 1 फ्लैट है सिर्फ। एरिया 79.45 स्क्वायर मीटर का। इसकी कॉस्ट है 83 लाख। देन उसके बाद सेक्टर 10 द्वारका MIG फ्लैट है, 2 फ्लैट्स हैं। यहाँ पे इसका एरिया है 82 से लेके 88 स्क्वायर मीटर तक का और कॉस्ट है यहाँ पे 85 से लेके 92 लाख। देन जहांगीरपुरी MIG फ्लैट्स हैं, 10 MIG फ्लैट्स हैं, 69 से लेके 100 स्क्वायर मीटर तक का इनका एरिया है और जो इनकी कॉस्ट है 1 करोड़ 14 लाख से लेके 1 करोड़ 39 लाख रखी है यहाँ पे। देन उसके बाद MIG फ्लैट है ईस्ट ऑफ लोनी में, सिर्फ 1 फ्लैट है। एरिया 64 स्क्वायर मीटर का। कॉस्ट है यहाँ पे 57,10,000, यानी कि ये टेंटेटिव कॉस्ट है। ठीक है। देन वसंत कुंज एट महिपालपुर रोड LIG फ्लैट है, 2 फ्लैट्स हैं। ये इसका एरिया है। कॉस्ट रखी है यहाँ पे DDA ने 52 लाख से लेके 62 लाख।
देन यहाँ पे LIG फ्लैट ईस्ट ऑफ लोनी में 2 फ्लैट्स हैं, 41.64 स्क्वायर मीटर एरिया है, 29 लाख इसकी कॉस्ट रखी है। देन LIG फ्लैट्स जाफराबाद सिर्फ 1 फ्लैट है, ये इसका एरिया है, कॉस्ट रखी है 29,40,000। देन रोहिणी सेक्टर 16 LIG फ्लैट्स है, 5 LIG फ्लैट्स है, एरिया 46.8 से लेके 48.4 और इसकी कॉस्ट DDA ने रखी है 37,40,000 से लेके 40 लाख। तो ये जो कॉस्ट है सब बेसिक कॉस्ट है, इसके ऊपर जो होगी वो होगी बिडिंग, ठीक है। देन यहाँ पे LIG फ्लैट है रोहिणी सेक्टर 20 में 1 फ्लैट है 45,21,000 का, रोहिणी सेक्टर 21 में 1 फ्लैट है 48,30,000 का, द्वारका सेक्टर 23B में LIG फ्लैट है 3 फ्लैट्स हैं 28 लाख से लेके 28,51,000 तक के। देन 30 फ्लैट्स है यहाँ पे अशोक पहाड़ी अलोंग फैज रोड। फ्रेंड्स ये झंडेवालान मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 300 मीटर के डिस्टेंस पे है। जो हनुमान जी की मूर्ति है ना बड़ी सी, उनके जो मूर्ति है, मूर्ति रोड के इस साइड है, वो रोड के उस साइड है, मतलब रोड क्रॉस करके आपको ये फ्लैट आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट इनकी रखी है 44,40,000 और टोटल फ्लैट्स यहाँ पे है 110, मतलब 110 फ्लैट्स का ऑक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 6/1 से, मतलब हो गया है। EMD के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 14/1 से। EMD पे करने की लास्ट डेट 4 फरवरी 2025 और एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करने की लास्ट डेट 6/2/2025 और जो इसका ऑक्शन होगा ये होगा 11/2/2025, मतलब कि इसका शेड्यूल DDA आपको बता देगा कि कौन से फ्लैट का ऑक्शन कब होगा, ठीक है। इसमें भी 2500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और यदि आप LIG फ्लैट के लिए आप ऑक्शन में मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 4 लाख रुपए की EMD पे करनी पड़ेगी। MIG के लिए करना चाहते हैं तो 10 लाख की EMD पे करनी पड़ेगी। HIG के लिए बिडिंग करना चाहते हो 15 लाख की आपको EMD पे करने पड़ेगी। और बिडिंग में जब आप H1 बिडर होते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा बिडिंग करता है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगाएंगे, तो ये फ्लैट आपका हो जाएगा। यदि नहीं करते हैं तो आपको EMD अमाउंट जो है वापस हो जाएगी। लेकिन यदि आप H1 बिडर होके भी आप फ्लैट नहीं लेते हैं तो आपका जो ये अमाउंट है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख लेना, ये तीनों जो ब्रोशर है, तीनों जो सर्कुलर है, इनका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख लेना, समझ लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने DDA की तीनों स्कीम्स के सर्कुलर्स देखे, इन स्कीम्स के बारे में समझने का प्रयास किया। बाकी फर्दर कोई और आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो उससे रिलेटेड जो रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।